कि जिन लड़कों ने मुस्कान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसने उसे रोका, उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की, उन लड़कों के ऊपर यूएपीए और एनएसए, जिन लड़कों ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा लगाया, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि मुसलमानों के ऊपर ये जो बार बार हमले हो रहे हैं, मोदी जी को ये मैसेज पहुंचाने का है कि आपका नाम भारत का इतिहास सबसे काले अक्षरों में लिखेगा कि आप वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री औरतों को शिक्षा लेने, मुस्लिम औरतों को शिक्षा लेने जाने से रोकना चाहता है। उनके ऊपर ये पाबंदी लगाना चाहता है कि अगर आपको शिक्षा लेना आना है तो आपको वेस्टर्न कल्चर। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। इतने बड़े लेवल पे अगर कोई फैसला लिया जाता है, एक बच्ची को पढ़ने से रोक दिया जाता है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। उन्हें अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ देना चाहिए। बात ये, उन्होंने, उनका अभी तक रिएक्शन क्यों नहीं है, उनकी चुप्पी क्यों अभी तक वो इस बात पर खामोश है कि एक बच्ची के ऊपर 100 लड़के कुत्तों की तरह हमला करने आ गए और उस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। क्या बलात्कार हो जाता जब कहते, क्या उसके कपड़े नोच फेंकते जब कहते, क्या उसका बुर्खा उतार लेते, हिजाब उतार लेते जब कहते? किस बात का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जिस तरीके से देखिए, हिजाब में और बुर्खे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लड़कियां जो डिमांड कर रही हैं वो बुर्खे की डिमांड नहीं कर रही हैं कि काला बुर्खा पहन के जाएंगे। यूनिफॉर्म सब पहन रहे हैं। आप शुरुआत देखिए, जिन 8 लड़कियों को बाहर निकाला गया वो प्रॉपर स्कूल की यूनिफॉर्म में है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अल्वा टोल से, जहाँ हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया गया है। रिश्ता क्या? रिश्ता क्या? मेरा रिश्ता क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हमारा हक है, हक है, हक है, जब हमारा हक है, हक है, हक है, आवाज दो, है ना। ये कितना चेहरा दिखाएंगी, कितना नहीं दिखाएंगी। और उसके बाद जो इनके मुखालिफत में है वो भगवा गमछे डाले हुए लड़के हैं। लड़कियां कहीं विरोध नहीं कर रही हैं। अगर वो लड़कियां सुधरना चाहती हैं, अपने रिलीजन में लड़ाई ही इस बात की कि दिसंबर तक उन्हें एहसास नहीं था कि हिजाब कितना इम्पोर्टेंट है, उनके मजहब का एक हिस्सा है। एक ब्राह्मण को जिसे दिसंबर तक पता नहीं था कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, वो जनवरी में गोश्त खाना छोड़ना चाहता है। आप क्यों तुले हुई है सरकार के गोश्त खा, गोश्त खा, गोश्त खा, क्यों तुली हुई है? अगर उन बच्चियों को जनवरी में एहसास हो गया कि यार अपन गलत रास्ते पे हैं, अपन सुधर जाए, तो उनको सुधरने दीजिए। अगर कोर्ट ये कहेगा कि भाई आपको पढ़ना है तो आप हिजाब छोड़ दीजिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो पढ़ाई छोड़ देंगे हिजाब। मोदी सरकार का ये कारनामा काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो बच्चियों को पढ़ने से रोकना चाहते हैं। तो ये मेरा पर्सनल, देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा डर है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये लड़कियां पैसे देके बुलाने वाली नहीं है मोदी जी की सभा की तरह, ये अपने दिल से आई हैं। इन लोगों को इस बात की तकलीफ है। ये सवाल इनके दिमागों में चल रहा है कि अगर मुस्कान वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स थे, आप इमेजिन कीजिए इस भगवा भीड़ के हाथ में अगर वो बच्ची अकेली फंस जाती तो क्या होता? आवाज सिर्फ एक बात है कि ये इनकी जिंदगी है। देखिए, एक लड़की को हो सकता है, मैंने रूबिका लियाकत जी का एक फोटो देखा जिसमें वो खाली बनियान टाइप एक कपड़े में है, वो उनकी चॉइस है, उनको शर्म नहीं आती। हो सकता है मेरी बहन को अपने बाल दिखाने में भी शर्म आती हो। अगर वो अपने बाल ढकना चाहती है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, उन्हें अपने हिसाब से एजुकेशन हासिल करने का। एक सवाल उठाया जा रहा है, हमारी मांग सिर्फ उस सवाल पर है। हर जगह एक सवाल चल रहा है, हिजाब या किताब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चुनिए, आपके माँ या बाप, आप चुनिए खाना
या हवा, आप चुनिए। आपकी ये आँख या ये आँख, हिजाब और किताब हमें दोनों एक साथ चाहिए ना। मसला क्या है, लेने दीजिए। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लड़कियों के खास करके दिमाग में है कि क्यों एक लड़की को घेर के जय श्री राम का नारा लगाया गया। यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं ना, ये नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा, इसकी ये देन उन भगवा गुंडों की है। ये लोग नहीं लगाती थे, इन लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसे आगे अल्लाहू अकबर का नारा लगाना है। जब आप किसी को डराना चाहोगे अपने धर्म के नारे से, तो वो ये रिएक्शन करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इन लोगों की डिमांड है कि जिन लड़कों ने मुस्कान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, उसे पहले अंदर घुसने से रोका गया, उसके बाद एक भगवा भीड़ आ गई और वो उसे कोशिश कर रही थी उसे डराने धमकाने की, मॉलेस्ट करने की, तो उनके ऊपर यूएपीए में स्ट्रिक्ट धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। तीसरी बात यह कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हिजाब या किताब। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ हवा या पानी, दोनों में से एक को चुन लीजिए। मैं आपसे कहूँ जुबान या आँख, एक को चुन लीजिए। मैं आपसे कहूँ माँ या बाप, एक को चुन लीजिए। क्यों? अगर मेरा फंडामेंटल राइट, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करके एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे क्यों पाबंदी है? एक सरदार से आप कहेंगे कि पगड़ी कटा के आइए जब ही एजुकेशन देंगे, या बाल कटा के आइए पगड़ी उतार के आइए। जब उनसे नहीं कह सकते तो मुसलमान को ये बार बार टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? देखिए, ड्रेस कोड हम 100% फॉलो करने को तैयार हैं। आप कहेंगे कि ग्रीन हिजाब मत पहनिए, ब्लू पहन के आइए, हम ब्लू पहन के आ जाएंगे। आप तिरंगे के कहेंगे, हम तिरंगे के पहन के आ जाएंगे। ड्रेस कोड का कोई इश्यू ही नहीं। आप देखिए कि जितने भी लड़के इस हिजाब के खिलाफ हैं वो सब लड़के हैं। एक बार लड़की इतने नीचे लेवल पे नहीं गिरती, लड़कियों ने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्हें इज्जत और अस्मिता का मतलब पता है। दूसरी बात कि वो लड़के उन लोगों को गमछे बांटे जा रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट्स भी नहीं है 90%, गमछे बांटे जा रहे हैं। हम ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए 100% तैयार है। आप लड़कियों का बदन मत पहनिए, यहाँ तक कि जो पहनना चाहिए, मैं इस पे भी पाबंदी नहीं लगाना। कोई हाफ स्लीव्स पहनना चाह रहा है पहन दीजिए, कोई पेंट शर्ट पहनना चाह रही है पहने दीजिए। जो लड़की अपना बदन छुपाना चाह रही है उसे छुपाने दीजिए। पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, जो लोग हंस रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मजाक। हाँ, इस बात का मजाक हो रहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लड़कियों को पढ़ाई से रोक रही है, उनके बदन को दिखाने का बहाना करके। इस बात का मजाक होना ही चाहिए। और अगर हम किसी और की मिसाल दें तो देखिए, पाकिस्तान की अगर हम मिसाल देने लग जाएंगे तो खाली इस बात में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में मान लीजिए 90% लोग शराब पीते होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हिंदुस्तानी भी 90% शराब पिए? मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से, मैं आपसे कहूँ कि आप गोश्त खाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं कौन बताऊँ आपके मुंह में गोश्त ठूसने वाला? और मैं खाना चाहूँ तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। कोई लड़की अपना बदन दिखाना चाहती है, मैंने रूबिका रियाकत जी का एक फोटो देखा जिसमें वो जिम में और सिर्फ सैंडो बनियान उन्होंने पहन रखा है, उससे भी पतला। उनकी मर्जी है, वो दिखाएं। अगर मेरी बहन अपना जिस्म नहीं दिखाना चाहती तो आप उसको चूज करने को क्यों कह रहे हैं कि या तो एजुकेशन या तुम्हारा हिजाब? मैं लिख के दे दूँ, आखिरी बात कह के बात खत्म करूँगा। आप लिख लीजिएगा, जो लड़कियां अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हैं, आप उन्हें एजुकेशन तो छोड़िए, दुनिया की सारी दौलत भी दे देंगे तो भी वे कह देंगे कि नहीं हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे नसीब साहब, एक बड़ा मामला हिजाब को लेकर सामने आ रहा है। पहले कर्नाटक का तो ये हाल थी और अब जयपुर के चाकसू में भी मामला सामने आ रहा है। देखिए, एक बात तो ये कि ये मामला इतना ज़्यादा इसलिए पकड़ा कि लोगों ने देखा कि एक मुस्लिम बच्ची जो बुरखा पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज में एंटर हो रही थी, उसको पहले कॉलेज में एंटर होने से रोका गया। उसके बाद इसके सामने आके भगवा गमछे हिला के जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो कहाँ की तमीज़ है ये? कौन सा कल्चर इंडिया में डेवलप हो गया? अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले लेती तो यहाँ पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन जब आप ये टेस्ट करेंगे कि आप कहीं पर एक धर्म विशेष पे हमला करेंगे तो नेचुरल है दूसरी जगह उसी धर्म के लोगों में विरोध उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ तो बहुत नेचुरल है। आप इमेजिन करके देखिए, मैं सिर्फ बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप सोचिए तो कि अगर मुस्कान की जगह कोई ढेर मुस्लिम लड़की होती और उसके ऊपर हमला करने वाले टोपी लगा के हरा गमछा डाले हुए मुस्लिम लड़के होते तो उनके साथ इस देश की मीडिया, पुलिस और गवर्नमेंट क्या नहीं कर चुकी होती। दूसरी बात, उन बच्चियों के जो 8 लड़कियां कॉलेज की यूनिफॉर्म में सिर्फ एक काला कपड़ा अपने सर पे बांध के शिक्षा हासिल करना चाह रही थी, उन बच्चियों के फोटो निकले, उसमें दिख रहा है कि वो यूनिफॉर्म में है, सिर्फ उन्होंने कपड़ा ही तो बांध रखा है सर पे। उसके बाद इन बच्चियों के मोबाइल नंबर वायरल हो गए। एक एमपी, एक बीजेपी का बड़ा लीडर मोबाइल नंबर वायरल कर रहा है।
कॉलेज के मोबाइल नंबर, कॉलेज का डेटा बाहर कैसे आ गया, और जिन लड़कों ने हमला किया उनका आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया। बात यह है कि अगर उन लड़कों के ऊपर कानूनी धाराओं के अकॉर्डिंग मुकदमे हो चुके होते, एक लड़की को परेशान करने के लिए, उसे मॉलेस्ट करने के लिए, उसे उसकी आज़ादी पे हमले के लिए, उसको एजुकेशन से रोकने के लिए, तो जयपुर में ये नहीं हो रहा होता। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार तमाम हुक्मरानों को एक बात कह रहा हूँ, अगर आप ये समझेंगे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, इसकी कीमत मेरी माओ बहनों की इज्जत है, तो बीजेपी कल की आती हुई आज आ जाए, हमें डर नहीं लगता। आप बीजेपी को ले आइए। सबसे पहला फर्ज हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए हमारा दीन है। अगर आप चाहेंगे उसकी कीमत में हम किसी और चीज़ को हासिल करें तो वो पॉसिबल नहीं है। एक मीडिया एक अजीब से मुद्दे बना रही है, बड़े बड़े रिपोर्टर, मुझे शर्म आ रही है कि पूरी दुनिया में इस मुल्क के रिपोर्टर्स और जर्नलिज्म की क्या धज्जियां उड़ रही हैं। एक बड़े रिपोर्टर बैठ के पूछ रहे हैं हिजाब या किताब। मैं आपसे पूछता हूँ, रिपोर्टर साहब से पूछता हूँ, हवा या पानी, चूज करिए एक को। माँ या बाप, चूज करिए एक को। आंख या जुबान, चूज करिए एक को। क्यों भाई हिजाब या किताब, क्यों? हमें दोनों चाहिए भाई। हम हिजाब में रहकर अगर अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों उसको नंगा करना चाहते हैं? बात इतनी सी है, आप सरकार से कह के दिखाइए। हम तो बहुत मुहज्जब कौम है। आप किसी सरकार से कह के दिखाइए कि पगड़ी उतार के स्कूल आना पड़ेगा। आप किसी बनिए ब्राह्मण से कह के दिखाइए कि गोश्त खाना पड़ेगा स्कूल आके। सही, जब आपको पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन भाई जो बड़े लीडरान हैं, उन लीडरान का कहना है कि हिजाब छोटा सा मामला था और उसको जो तीर पकड़ा कर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? बहुत छोटा सा मामला था। चुपचाप उन 8 बच्चियों को हिजाब पहन के क्लास में जाने देते। हमें क्या जरूरत थी धूप में अपनी माँ बहनों को लाके यहाँ पे नारेबाजी करने की, हमारा प्रोटेस्ट दिखाने की? बहुत छोटा सा मामला था। अभी भी है, था नहीं, अभी भी है। मैं उन सारे लीडर्स से, उन सारे बड़े बड़े लोगों से जिनको ये छोटा सा मामला लग रहा है, कहना चाहता हूँ अभी खत्म कर दीजिए ना। अभी एक कह दीजिए सारे कॉलेजेस से कि भाई ये आप आ जाइए, आपको हिजाब पहन के बैठने की इजाजत है। हम सर आंखों पे अपने घर जाके सो जाएंगे। आगे से किस तरह से रहेगा आपका? अगर देखिए, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, हमारी माएँ बहनें क्रिस्टल क्लियर हैं। आप ये कहेंगे कि हिजाब या किसी और चीज को चुनिए, वो हिजाब को चुनिए। अगर आप कोर्ट के फैसला देता है कि आपको कॉलेज आना पड़ेगा तो आप हिजाब उतार के आएंगे, तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी सरकार काले अक्षरों में इतिहास में याद रखी जाएगी कि पहले जैसे औरतों को अपना तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था और वो तन नहीं ढक पाती थी, वैसे ही ये सरकार मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन के आड़े आई है और ये नहीं चाहती। एक बात सोचिए, हमारे हम तो वैसे ही कंजर्वेटिव माहौल के हैं। जरा सा माहौल होता है तो लड़कियों के बाप भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो। जने कितनी लड़कियों की एजुकेशन तो इस मुद्दे ने अभी तक खा ली होगी। बात की तो बात दूर की है, आपको ये नुकसान नहीं दिख रहा। कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता आप हिजाब पहन के मत आइए। वो बच्चियां तो जा ही नहीं रही बिना हिजाब के। कोर्ट को ये कहना चाहिए था, बहुत रिस्पेक्ट के साथ में कहना चाहता हूँ। कोर्ट ये कहती जब तक ये मामला नहीं सुलझ रहा इन बच्चियों को आने दीजिए। क्या हो जाता, उनके बच्चियों की पढ़ाई हो जाती, वो आगे बढ़ जाती, उनकी इज्जत रहती, उनको कॉन्फिडेंस आता अपने मुल्क। आपका नाम बताओ? मोहसिन रशीद, टॉप स्टेट कोऑर्डिनेटर कांग्रेस। ठीक है।